नमस्कार, आप देख रहे हैं सादा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जब विधानसभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। 1500 करोड़ से ज्यादा की राशि सोयाबीन के लिए भावांतर में दी है। इसको राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली, कई राज्यों ने इसे अपनाया। वहीं बता दें कि समृद्ध किसान समृद्ध माध्यम की तरफ तेजी से बढ़े हैं। सीएम ने कहा कि वैश्विक एग्रो एक्सपोर्ट के रूप में जाना जाए। बिजली पानी की उपलब्धता के चलते 27% सरसों का रकबा बढ़ा है। 5,500 से 6,000 तक भाव बाजार में है। 6,200 एमएसपी केंद्र की है। बता दें आपको कि सरसों उपज के उचित मूल्य के लिए भावांतर योजना बना रहे हैं। किसान मूंग की जगह अगर उड़द लगाएं तो सरकार 600 प्रति क्विंटल बोनस देगी। वहीं फसल विविधीकरण के लिए यह निर्णय बहुत लाभदायक है। दलहन में राज्य तेज गति से बढ़ रहा है। मसूर, चना, उड़द इसके उपार्जन के लिए रास्ताव के केंद्र सरकार को भेजा है। मुआवजे के सवाल पर बोले मुख्यमंत्री, पीला मौजक तक में राहत का प्रयास किया है। किसान की आय बढ़े हैं। कष्ट के समय किसान के साथ खड़ी है सरकार। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को सोचने का समय निकलना चाहिए। महाकाल से माफी मांगे कांग्रेस राहुल गांधी। जो उन्होंने 55 साल में नहीं किया है, उसे ज्यादा हमने कम समय में कर दिखाया। यूरोपीय यूनियन के समझौता किसानों के लाभ के लिए है। सबसे ज्यादा कॉटन मिल में कांग्रेस के समय में ताले लगे हैं। एआई समिट के समय कांग्रेस ने कपड़े उतारकर प्रदर्शन कर गंदी मानसिकता का परिचय दिया है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जब विधानसभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि 1500 करोड़ से ज्यादा की राशि सोयाबीन के लिए भावांतर में दी गई है। इसको राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। कई राज्यों ने इसे अपनाया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा, समृद्ध किसान समृद्ध माध्यम की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। वैश्विक एग्रो एक्सपर्ट के रूप में जाना जाए। बिजली पानी की उपलब्धता के चलते 27% सरसों का रकबा बढ़ा है। 5,500 से 6,000 तक भाव बाजार में है। 6,200 एमएसपी केंद्र की है। सरसों उपज के उचित मूल्य के लिए भावांतर योजना बना रहे हैं। किसान मूंग की जगह अगर उड़द लगाए, सीएम सरकार 600 प्रति क्विंटल बोनस देगी। वहीं उन्होंने फसल विविधीकरण के लिए निर्णय बहुत लाभदायक बताया है। दलहन में राज्य तेज गति से बढ़ रहा है। मसूर, चना, उड़द के उपार्जन के लिए रासव के केंद्र सरकार को भेजे हैं। मुआवजे के सवाल पर बोले मुख्यमंत्री, पीला मौजक तक में राहत का प्रयास किया गया है। किसान की आय बढ़ी है। कष्ट के समय किसान की साथ खड़ी है सरकार। कांग्रेस और राहुल गांधी को सोचने का समय निकालना चाहिए। महाकाल से माफी मांगे कांग्रेस राहुल गांधी। जो उन्होंने 55 साल में नहीं किया, ज्यादा हमने कम समय में कर दिखाया। यूरोपीय यूनियन के समझौते पर किसानों के लाभ लिए हैं। सबसे ज्यादा कॉटन मिल में कांग्रेस के समय में ताले लगे। एआई समिट के समय कांग्रेस ने कपड़े उतारकर प्रदर्शन कर गंदी मानसिकता का परिचय दिया है। वर्ष 2026 में किसानों के लिए लगातार कई सारी घोषणा भी कर रही है और काम भी कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में किसानों के लिए काम किया जा रहा है, उनकी उसी भावों के आधार पर किसान कल्याण वर्ष हमने घोषित किया है। और जैसा कि आपको याद है, बीते समय हमने सोयाबीन के ऊपर लगभग 1,500 करोड़ से ऊपर की धनराशि भावांतर के माध्यम से किसानों के खाते में डीबीटी से डाली थी। इसके आधार पर हमारी मंडी भाव, किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने आए, मंडी जीवन तो मंडी में व्यापार व्यवसाय बढ़े, सामान्य प्रकार से काम चले
उसी योजना के सफलता के आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय को सराहा गया है और सफलता के साथ इस योजना पे देश से स्टडी कर कई राज्यों ने इस योजना को समझने के लिए हमारे राज्य में भी आए और अधिकारियों के साथ दिल्ली में भी इस योजना के ऊपर प्रेजेंटेशन हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से जब किसान कल्याण वर्ष की हमने ये घोषणा की तो इसमें केवल किसान अन्नदाता नहीं, आगे जाके ऊर्जादाता भी बने, उद्यमी भी बने और समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश से इस बड़े सपने को पूरा करें। इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश का खाद्य भंडार बनाने के लिए वैश्विक एग्रो एक्सपर्ट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाए, इसमें हम काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जब हमने भावांतर योजना सोयाबीन में सफलता के साथ लागू की, ऐसे में आज वर्तमान के समय में इस फसल के साथ हमारी सरसों के रकबों में पूर्व की तुलना में, क्योंकि सिंचाई का रकबा हमारा बड़ा है, एरीगेटेड एरिया नदी जोड़ो अभियान से लेकर नर्मदा के नदी साथ साथ बिजली की उपलब्धता और पानी की उपलब्धता होने के कारण से वर्तमान में एग्रीकल्चर का सिंचाई रकबा 28% बढ़ा है सरसों को लेकर के। और द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार लगभग 15.71 मीट्रिक टन का इसमें वृद्धि हो रही है। हम इस तरह से इस सरसों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने की नीति पे काम कर रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान में अभी सरसों के भाव 5500 से लेकर 6000 तक है। कई बार इसके रेट और गिर जाते हैं। ऐसे में हमारे माननीय मोदी जी के माध्यम से भारत सरकार की एमएसपी 6200 रुपये प्रति क्विंटल की है और इस आधार पर हमारे किसानों को उनकी एमएसपी का दाम मिलना ही चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रावधान और पात्रता के अनुसार भावांतर योजना के बलबूते पर हम पंजीयन करना प्रारंभ कर रहे हैं और एफएक्यू के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, इसलिए हमने इस योजना पर काम करना प्रारंभ किया और इसी आधार पर आगे जाकर के ये तिलहन का रकबा भी हमारे प्रदेश में बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। जब आज राज्य की औसत उत्पादकता की तरफ देखें तो हमने उसकी पात्रता अनुसार उसके भुगतान की सारी योजना बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सोयाबीन के समान जब इधर सरसों पे आगे बढ़ रहे हैं तो ये उसी प्रकार से एक बड़ी धनराशि देने के लिए भी हम किसान को तत्पर है ताकि किसान की हर हालत में एमएसपी पे उसकी फसल का सही दाम मिले। और तीसरी फसल के लिए क्योंकि बिजली पर्याप्त है किसानों के लिए और तीसरी फसल भी लोग अपने खेतों में अलग अलग प्रकार से मूंग और अन्य प्रकार की फसल लगाते हैं, लेकिन हमने कहा कि मूंग के बजाय अगर आप उड़द लगाएंगे तो उड़द की डिमांड देश में भी और विदेश में बहुत ज्यादा है। इसकी तुलना में अगर उड़द लगाएंगे तो हम उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है। 600 रुपया प्रति क्विंटल का अलग से बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अभी तीसरी फसल लगना बाकी है। ऐसे में आप सबके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा अपने किसान भाई बहनों से कि फसल के विविधीकरण के लिए, आपकी आय बढ़ाने के लिए और संतुलित दलहन उत्पादन की दृष्टि से ये निर्णय बड़ा एक दीर्घगामी है, दूरंदेशी वाला है और विपणन समस्याओं की चुनौती से निपटने के लिए हमने ग्रीष्मकालीन फसल के लिए ये 600 रुपए का बोनस दिया है। उम्मीद करेंगे कि किसान इसका जरूर से लाभ उठाएंगे। साथ ही दलहन में भी हमारा राज्य बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज की स्थिति में दलहन में हम देश भर में नंबर 1 पे है। इसमें और आगे बढ़ाने के लिए हमने अपने मसूर, चना फसल ये प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत चना 6.50 लाख मीट्रिक टन, मसूर 6.1 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन का प्रस्ताव हमने भारत सरकार को भेजा है और वहां के सकारात्मक संदेश हमको मिले। माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय तमाम प्रकार के कृषि मंत्री और हमारे वाणिज्य मंत्री सबने आश्वस्त किया है कि हमारा चना, मसूर, उड़द जिस प्रकार से हमारे राज्य में हो रहा है इसके उपार्जन के लिए वो हमको नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से सीधे 1.31 लाख मीट्रिक टन का प्रस्ताव हमने भेजा है और उसके सकारात्मक संदेश मिले। मैं आपके माध्यम से आज ये हमें अपना विशेष वक्तव्य विधानसभा में भी रखा है और जैसे कि मैंने अपने बजट वक्तव्य में भी कहा था कि किसानों को लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में कहीं ओला, कहीं बारिश या कोई नुकसानी हुई है हमने सभी कलेक्टरों को उनके सर्वे कराते हुए यथायोग्य प्रकार से
यहाँ तक कि हमने तो पीला मोज़ेक तक में सरकार के माध्यम से पहली बार देश में किसानों को मुआवजा दिलाने का प्रयास किया था और उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में ऐसे सभी कामों के बलबूते पर किसानों की आय बढ़े, उनके कष्ट के समय सरकार खड़ी रहे और उनको सही दाम एमएसपी में मिले। इस बात के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आइए हम सब मिलकर के राज्य की प्रगति के लिए, किसान की बेहतरी के लिए आगे बढ़े। इसी भाव के आधार पर मैंने अपनी बात कही।